नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। स्वाति मालीवाल की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ गई है, जिसमें आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उनके साथ मारपीट हुई है सीएम हाउस में, और अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है स्वाति मालीवाल की। और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कई और नए खुलासे पूरे मामले में हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। मेडिकल रिपोर्ट स्वाति मालीवाल की आ गई है। अभद्रता का आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगाया गया था स्वाति मालीवाल के पास। उसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया था। कल मेडिकल के लिए पहुंची थी स्वाति मालीवाल, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और अब ये जानकारी मिल रही है कि मेडिकल रिपोर्ट स्वाति माल की आ गई है। बाएं पैर पर चोट के निशान है। रिपोर्ट के हिसाब से ये जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से रिपोर्ट में जो जानकारी साझा की गई है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो स्वाति माल के बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो बाएं पैर पर चोट के निशान और भी कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। जिस तरीके से इस रिपोर्ट में कहा गया है, चेहरे और पैर में चोट के निशान पाए गए हैं। साथ ही साथ दाएं आंख के नीचे भी चोट के निशान पाए गए हैं स्वाति मालीवाल के। तो ये बड़ी जानकारी स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर मिल रही है। दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान पाए गए हैं। साथ ही साथ पैर में भी चोट के निशान मिले हैं स्वाति मालीवाल के, जिन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट हुई, अभद्रता हुई। जिसके बाद मामला बढ़ता गया और मेडिकल कराने कल पहुंची थी स्वाति मालीवाल। उस दौरान का वीडियो भी आपने देखा था। सही ढंग से चल नहीं पा रही थी, मेडिकल कराने पहुंची थी। और अब मेडिकल रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, जिसमें यह जानकारी भी मिल रही है कि पैर पर चोट के निशान है। साथ ही साथ चेहरे पर भी कई चोट के निशान पाए गए हैं। बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए हैं। और ये देखिए, ये सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट अभी सामने आई है स्वाति मालीवाल की, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि कहां-कहां पर चोट लगी है। क्योंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। और अब मेडिकल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। और दीपक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है स्वाति मालीवाल की, क्या और जानकारी मिल रही है मेडिकल रिपोर्ट को लेकर? और देखिए, जिस तरीके से आप भी बता रही थी कि चेहरे पर, गाल पर चोट के निशान इस मेडिकल रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, पैर पर भी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। और जिस बात का जिक्र स्वाति ने भी किया था अपनी एफआईआर में कि उन्हें थप्पड़ मारे गए थे, एक नहीं बल्कि 5 से 6 बार थप्पड़ मारे गए, उन्हें लात घूसे मारे गए और पैरों में भी चोट आई है, वो तमाम चीज़ें उस मेडिकल रिपोर्ट में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं वो वीडियो कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि वीडियो ये बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद का है। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट करके ये कहा था कि अगर वीडियो आप डाल ही रहे हैं, भेज ही रहे हैं, तो पहले वाला वीडियो भी दिखाइए जिसमें मारपीट हुई है। लेकिन ये घटना जहां पर हुई है, मैं आपको बता देता हूं, ये ड्राइंग रूम की घटना है, जहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होती है। सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं है तो फुटेज कहां से होगी। जो मोबाइल वीडियो शूट किया गया था वो कल का है, जिसमें स्वाति जो है वो पुलिस वालों से उलझ रही हैं। तो जो स्वाति की कहानी है उसके इतर वीडियो की कहानी अलग है। पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। जो वीडियो आए हैं वो भी, और जो घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी भी तस्वीर सामने आ रही है, उसको भी खंगाला जा रहा है। शिकायत भी अब दोनों तरफ से हो चुकी है। स्वाति पहले एफआईआर करा चुकी है और विभव कुमार, जिन पर स्वाति ने आरोप लगाया, उन्होंने भी लिखित तौर पर मेल के जरिए अपनी शिकायत जो है वो एसएचओ, जो सिविल लाइन थाने के एसएचओ हैं, उनको भेज दी है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए हैं। विभव कुमार कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ आपत्तिजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया और जबरन उन्होंने वहाँ पर बैठी रही, जबकि उनको कहा गया बार बार कि वो बाहर चली जाए। वहीं स्वाति कह रही हैं कि वो सिर्फ मुलाकात करने आई थी, उन्हें मुलाकात नहीं करने दिया, उनके साथ मारपीट भी की गई। तो इन तमाम एंगल से जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट भी काफ़ी अहम होती है। जब कोर्ट में मामला जाएगा तो उसमें ये मेडिकल रिपोर्ट रखी जाएंगी। स्वाति के एफआईआर में जो शिकायतें लिखी हैं उससे मैच कराई जाएंगी। तो तमाम चीज़ें होंगी जो निकल कर आएंगी। लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट खबर ये है, जो मैं बता दूं, कि आम आदमी पार्टी के एक और सांसद राघव चड्ढा करीबन 2 महीने बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। राघव चड्ढा दरअसल इसलिए बाहर थे, वो देश में नहीं थे, विदेश में थे। उनके आंखों का ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने ये बताया था ट्विटर के माध्यम से कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत ज़रूरी ऑपरेशन है, इसलिए वो वहाँ पर गए हुए थे। अब जब वो लौटे हैं तो पहले वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुँचे हैं, उनके घर पर गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनके घर पर पहुँचे हैं और वहाँ पर मुलाकात उन दोनों की होगी। उसके बाद वो क्या कहते हैं, क्योंकि एक सवाल उठ रहा था कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ ये हुआ है, क्या राघव चड्ढा। बिल्कुल बिल्कुल, कई सवाल उठ रहे हैं दीपक। लौटूंगी मैं आपके पास, मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कई वीडियो आए, कई वीडियो के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अब ये तो साफ हो गया है, क्योंकि मारपीट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि हुई है कि नहीं हुई। अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है तो ये तो साफ हो गया है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट तो हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि कोई पिटाई नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से अब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि उनके बाएं पैर में चोट का निशान है, इसके अलावा उनकी राइट आंख के नीचे भी चोट का निशान है। कुल मिलाकर के जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 4 जगह स्वाति मालीवाल को चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल की पिटाई नहीं की गई है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक 2 वीडियो भी सामने आए। लेकिन उस कमरे के अंदर क्या हुआ था ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि उस ड्राइंग रूम के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। और जो वीडियो सामने आया था कल ड्राइंग रूम का, वो भी एक आधा अधूरा ही वीडियो था, वो पूरा वीडियो सामने नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ पर आकर के टिक जाती है कि आखिरकार उस बंद कमरे के अंदर यानी कि उस ड्राइंग रूम के अंदर क्या हुआ। तो अब जो पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन यही इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, कौन कौन सिक्योरिटी गार्ड्स थे वहाँ पर। अब उन सबके बयान दर्ज किए जाएंगे, उसी के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि आखिरकार उस बंद ड्राइंग रूम के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ये साफ कर देती है कि स्वाति मालीवाल को 4 जगह पर चोट के निशान है, जहाँ पर उनकी राइट आंख के नीचे भी चोट का निशान है, बाएं पैर पर चोट का निशान है। कुल मिलाकर 4 जगह उनको चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं चोट उनको लगी है तो किसी ने तो मारी होगी। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिरकार उनको मारने वाला शख्स कौन था। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल लगातार विभव के ऊपर आरोप लगा रही है कि विभव ने उनकी पिटाई की, विभव ने उनको थप्पड़ मारे, इसके अलावा उनको लात भी मारी। तो अब ये देखना होगा कि कब तक विभव सामने आते हैं, कब वो अपना बयान सामने रखते हैं, क्या पुलिस उन तक पहुंच पाती है, क्योंकि विभव का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। लास्ट लोकेशन अगर विभव की बात करें तो अमृतसर में थी, लेकिन उसके बाद विभव कहां पर है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की 4 टीमें जरूर विभव के बारे में पता करने की कोशिश कर रही हैं। कल विभव ने अपनी एक कंप्लेंट भी मेल के जरिए सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में दी थी, लेकिन अभी तक विभव सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ये साफ हो जाता है कि स्वाति मालीवाल को चोट लगी थी, यानी कि उनकी पिटाई हुई थी। जी मनोज, क्योंकि अब साफ तौर पर तो विभव कुमार पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। शुरुआती दौर से ही स्वाति मालीवाल भी साफ तौर पर कह रही है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई होती हुई उस तरीके से नहीं दिख रही है जिस तरीके से शुरुआती दौर से स्वाति मालीवाल अपनी शिकायतें कर रही है। अब मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। उस तरीके की कार्रवाई जिस तरीके की होनी चाहिए अभी तक इस पूरे मामले पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस स्टेप बाय स्टेप इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और कल स्वाति मालीवाल के 164 के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए गए। उसके बाद पुलिस की एक जो टीम थी वो यहाँ अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, FSL की टीम के साथ पहुंची। इतना ही नहीं, जो अंदर स्टाफ मौजूद था उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा स्वाति मालीवाल को भी यहाँ पर लेकर आया गया और सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई, यानी कि स्वाति मालीवाल 13 मई को यहाँ पर कैसे पहुंची थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल यहां पर टैक्सी से पहुंची थी। उसके बाद वो इसी दरवाजे से, जो आप मेरे पीछे दरवाजा देख रही हैं, इसी दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुई थी और अंदर जाने के बाद वो ड्राइंग रूम की तरफ चली गई थी और थोड़ी ही देर बाद वो बाहर भी निकली थी। तो जो पुलिस की टीम है उन्होंने तमाम जो CCTV फुटेज है उनको अपने कब्जे में लिया है, उनको खंगाला जा रहा है। हालांकि कुछ CCTV फुटेज बाहर भी आ चुके हैं जिसमें स्वाति मालीवाल को महिला पुलिसकर्मी बाहर ले जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी तमाम फुटेज ऐसी हैं जो सामने नहीं आई हैं। कमरे के अंदर क्या हुआ था ये अभी तक बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाया है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। आज भी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस की टीम आज भी अरविंद केजरीवाल के घर पर आ सकती है, क्योंकि सभी के जो बयान थे, जो स्टेटमेंट थी, अभी वो नहीं हो पाई है। अभी जो पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम ने सिर्फ उन्हीं लोगों के स्टेटमेंट, उन्हीं लोगों के बयान लिए थे जो उस वक्त कमरे में मौजूद थे, लेकिन जो पूरा का पूरा स्टाफ उस दिन कौन मौजूद था, कौन कहां पर था, कौन किस किस ने स्वाति मालीवाल को
जैसा आप बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जांच जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या और नई चीजें इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आती है। स्वाति मालीवाल केस में नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भी 13 मई का बताया जा रहा है, जिसमें स्वाति मालीवाल को महिला सुरक्षाकर्मी पकड़कर बाहर ले जा रही है। 13 मई के दिन ही स्वाति मालीवाल ने पिटाई का आरोप लगाया था। पहला वीडियो ड्राइंग रूम के अंदर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस होती हुई स्वाति मालीवाल की नजर आ रही है, और दूसरा एक नया वीडियो भी अब सामने आया है।